तो नमस्कार दोस्तों, आज के पाठ में आपका स्वागत है। आज का विषय है इंट्रोडक्शन पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों का परिचय। ये भाषा के ट्रैफिक सिग्नल की तरह होते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करती है, ठीक उसी प्रकार विराम चिन्ह हमारे लेखन और पाठन को सही और स्पष्ट बनाते हैं। यदि विराम चिन्ह न हो तो हमारा लेखन व पाठन उलझा हुआ तथा अर्थहीन हो जाएगा। उसके बाद बात आती है पंक्चुएशन की। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन है क्या? पंक्चुएशन रिफर्स टू द स्पेशल मार्क्स और सिंबल्स दैट वी यूज इन द राइटिंग टू सेपरेट द सेंटेंस क्लियरली, मीनिंग एंड इंडिकेट पॉज इमोशंस। देखिए, पंक्चुएशन को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। ये वे चिन्ह या संकेत होते हैं जिन्हें हम लेखन का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्यों को अलग करके उसके अर्थ को स्पष्ट किया जा सके और या भावनाओं या ठहराव को दिखाया जा सके। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, इट मेक द मीनिंग क्लियर। ये अर्थ को क्या स्पष्ट करते हैं, किसी भी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नंबर 2, इट शोज द करेक्ट पॉज एंड स्टॉप व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय सही ठहराव या रुकने का संकेत देते हैं। नंबर 3, इट अवॉइड द कन्फ्यूजन। ये जो है हमें भ्रम से भी बचाते हैं। 3 है, इट मेक्स राइटिंग प्रोफेशनल एंड सिस्टमेटिक। ये हमारे लेखन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पंक्चुएशन के कौन कौन से ये मार्क्स हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहला है हमारा फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप का मतलब क्या था? पूर्ण विराम। ठीक है जी, यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जिसको किसी भी जो स्टेटमेंट होती है उसके एंड में इसको लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम ए स्टूडेंट, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और बाद में क्या है, ये वाक्य पूर्ण हो गया तो इसलिए इसको फुल स्टॉप, हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ये वाक्य की समाप्ति दर्शाते हैं यानी कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो उसमें क्या पूर्ण विराम हो गया। और अंग्रेजी में अगर इसको देखें तो राम इज ए गुड बॉय, उसके बाद डॉट लगा दिया जाता है यानी कि पूर्ण विराम होता है। उसके बाद अगला है हमारा कोमा। कोमे को अल्प विराम कहते हैं। इसका अल्प विराम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुकावट, थोड़ी सी रुकावट। यूज टू इंडिकेट ए शॉर्ट पॉज यानी कि थोड़ी सी रुकावट करना। और सेपरेट द आइटम इन द लिस्ट। ठीक है, या कोई लिस्ट है उसमें एक ही जाति के कोई जो है आइटम है तो उनको जो है सेपरेट करना। जैसे एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, तो इनको सेपरेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के हल्के विराम के लिए किया जाता है, सूची बनाने में, एक ही प्रकार के शब्दों या वाक्यों को जो है अलग करने में, यानी कि कोमा वाक्यों को स्पष्ट, सरल, सुबोध बनाने में महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है। इसका सही प्रयोग लिखित भाषा को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है जब वाक्य किसी प्रश्न को व्यक्त करता है। यह चिन्ह बताता है कि वक्ता या लेखक उत्तर की अपेक्षा कर रहा है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उसमें क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन किया गया है। जैसे आज मौसम कैसा है। ठीक है, और वार्तालाप या अभिव्यक्ति, ये आश्चर्य या संदेह जताने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कोई घटना शायद 1857 में घटी, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे जो है वाक्य हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क शोज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन लाइक सरप्राइज, जॉय, एंगर। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दैट्स अमेजिंग, यानी कि ये कितना सुंदर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे शब्द या वाक्य होते हैं जिनसे किसी प्रकार की अचानक उत्पन्न होने वाली खुशी, गमी, दुख, पीड़ा, भावना, गुस्सा या उत्साह आदि का पता चलता है। जैसे अरे ये कैसे हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मेरा सिर दुख रहा है, धिक्कार है तुमने ये काम किया। ये सारे के सारे कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लेमेशन
चिन्ह का प्रयोग इनके अंदर किया जाता है। अब बात आती है कोलन की। कोलन यानी कि द्वि बिंदु, जिसका उपयोग किया जाता है यूज बिफोर ए लिस्ट एक्सप्लेनेशन और क्विटेशन। ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी लिस्ट से पहले या एक्सप्लेनेशन क्विटेशन से पहले। ठीक है, इसे द्विबिंदु कहते हैं। इसका प्रयोग किसी सूचना, व्याख्या, उदाहरण, शीर्षक या दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सेमीकोलन। सेमीकोलन जिसको अर्धविराम भी कहते हैं। सेमीकोलन यूज टू सेपरेट क्लोजली रिलेटेड आइडियाज़, यानी कि जो आपस में संबंधित आइडिया हैं उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लॉन्ग लिस्ट आइटम या कोई लंबी लिस्ट के आइटम को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव विजिटेड दिल्ली, इंडिया, पेरिस, फ्रांस एंड रोम, इटली आदि। तो इसमें क्या है कि इनको जो है सभी को अलग अलग करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये आइटम अलग है। ठीक है, तो सेमीकोलन के बारे में, इसे अर्धविराम कहते हैं। इसका प्रयोग दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने, जटिल सूची बनाने, ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहां पूर्ण विराम और अल्प विराम दोनों ही उचित ना लगे। ठीक है, तो ऐसी जगह पर सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एपोस्ट्रोफी। ये ऐसा विराम चिन्ह है जिसका उपयोग अंग्रेजी भाषा में सबको छोटा दिखाने या कभी कभी अक्षरों और संख्याओं को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद कोटेशन मार्क। इसका उपयोग किसी के कहे हुए शब्द या किसी विशेष वाक्य या शीर्षक या पुस्तक का नाम या विचारों को दर्शाने के लिए किया जाता। अब है हाइफन या डैश। दिखने में एक जैसे हैं और जो है हम इनको जो है एक ही मान बैठते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों अलग हैं। हाइफन ये एक छोटा सा रेखा चिन्ह होता है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह शब्दों के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे वह मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर हाइफन इन हाइफन और लॉ। ठीक है, जैसे तो इसका प्रयोग क्या है कि इनके बीच क्या संबंध है। शैक्षणिक वर्ष 2024-26 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डैश दिया गया है, हाइफन दिया गया है, तो ये संबंध दिखाता है। जबकि डैश एक लंबी रेखा चिन्ह होता है एज कंपेयर टू द हाइफन। हाइफन से जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका उपयोग वाक्य में अचानक रुकावट, अतिरिक्त जानकारी या जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं सोच रहा था, उसके बाद डैश पर छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं सोच रहा था अब मैं उसको कर नहीं रहा, यानी कि उस पर जोर देने के लिए किया गया। अब बात आती है एलिप्सिस। एलिप्सिस यानी कि त्रिबिंदु। इसका उपयोग लेखन में किसी छोड़े गए भाग, अधूरी सोच या ठहराव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे और विजेता है राहुल, यानी कि राहुल विजेता है। तो अब बात करते हैं समरी की। सो स्टूडेंट, पंक्चुएशन इज द बैकबोन ऑफ गुड राइटिंग। इट गिव्स द लाइफ क्लियरिटी एंड मीनिंग टू आवर वर्ड्स. विदाउट इट सेंटेंस बिकेम confusing.